दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोबा और मेरे इस YouTube मंच पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली की जीवन रेखा कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो आज दिल्ली वासियों की आम ज़रूरत का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन आज 20 साल बाद भी इसके संचालन में भारी अव्यवस्था है। आज भी मेट्रो में दृष्टिबाधित लोगों को आम जनता की दया व सहानुभूति के सहारे ही यात्रा करना पड़ता है। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल निगम की स्थापना के 30 साल बाद भी दिल्ली मेट्रो में दिव्यांगों के लिए कोई कोच या डब्बा आरक्षित नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में जगह दी गई है। लेकिन अफसोस कि मेट्रो में सफ़र करने वाली महिलाओं को यह जानकारी ही नहीं है कि पहले कोच की पहली सीट दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। ऐसे में बेझिझक महिलाएं आरक्षित सीटों का उपयोग करती हैं और जब दिव्यांग व्यक्ति द्वारा सीट छोड़ने को कहा जाता है तब वे सीट तो दे देती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने जैसे कितना बड़ा एहसान कर दिया हो। उनके अंदर दया और सहानुभूति को उनके हाव भाव से बखूबी पहचाना जा सकता है। ऐसे में सवाल है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसका दोष है? दरअसल इस मामले में आम जनता एवं व्यवस्था दोनों की गलती है। आपने मेट्रो में यात्रा करते समय यह तो जरूर सुना होगा कि गाड़ी की गति की दिशा में पहला डब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन यह कभी नहीं सुना होगा कि कोई सीट या कोच दिव्यांगों के लिए भी आरक्षित है। यद्यपि एक सामान्य उद्घोषणा अवश्य होती है कि महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटों पर ना बैठें, लेकिन अफसोस कि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि दिव्यांगों के लिए कोई सीट होती भी है या नहीं। क्या दिल्ली मेट्रो के लिए यह संभव नहीं था कि गाड़ी की गति की दिशा में पहले डब्बे के दूसरे दरवाजे तक की सभी सीटों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित कर दिया जाता, ताकि सरलता एवं सुगमता के साथ ऐसे लोग भी पूरी गरिमा व सम्मान के साथ यात्रा कर पाते? क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली मेट्रो ने सिर्फ अधिक राजस्व कमाने के उद्देश्य से मेट्रो में स्वतंत्र कोच और सीटों के नाम पर दिव्यांग लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया है? आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो देश और दुनिया के समक्ष अपनी छवि चमकाने के उद्देश्य से दिव्यांग लोगों को सहायक की सुविधा प्रदान करता है। जरा सोच कर देखिए कि अगर सुगमता से जुड़े सभी मानकों पर काम किया जाए तो क्या जरूरत है कि दृष्टिबाधित लोगों को उनका हाथ पकड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सीट पर बैठाने की जरूरत पड़े? अगर मेट्रो की सभी लाइनों में फेंसिंग कर दी जाए, टेक्टाइल पाथ का निर्माण व्यवस्थित तरीके से किया जाए, लिफ्ट, एक्सीलेटर, प्रवेश व निकास द्वार इत्यादि पर व्यापक ध्वनि सूचना प्रणाली विकसित की जाए, तो मजाल है कि दृष्टिबाधित लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए किसी का हाथ पकड़ने की आवश्यकता पड़े। यह कैसा विश्वगुरु है जहां 21वीं सदी के 25 साल बीत जाने के बाद भी इतनी समझ नहीं बन पाई है कि आंख का काम देखना होता है और चलने का काम पैरों से होता है। साथ ही यह भी बड़े अफसोस का विषय है कि हिंदुस्तान की जनता को लो विजन अर्थात अल्पदृष्टि एवं पूर्ण दृष्टिबाधित लोगों के बीच का फर्क ही नहीं पता है। दिल्ली मेट्रो में मैं अपने यात्रा के 1.5 साल के अनुभव से कह सकता हूं कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उन्हें दी जाने वाली सहायक की सुविधा कारगर नहीं है, क्योंकि यात्रा में लगने वाले समय से आधा घंटा अतिरिक्त समय यात्री को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि स्टेशनों पर सहायक की सुविधा तुरंत नहीं मिल पाती है, बल्कि इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं कि समय और धन की बचत के लिए दृष्टिबाधित लोग भी मेट्रो सेवा का उपयोग करना पसंद करते हैं।
इसीलिए यह जरूरी है कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम दृष्टिबाधित जन की स्वतंत्र एवं बाधा रहित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आम जनमानस में जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए विशेष पहल करे, ताकि यह सुनने को न मिले कि अंधा है तो मेट्रो में कैसे आ जाता है, और अंधा है तो फिर चलता कैसे है, और अंधा है तो अच्छे कपड़े क्यों पहनता है, वह कैसे पहनता है। दोस्तों, आज के इस संवेदनशील विशेष अंक में बस इतना ही। हमें विश्वास है कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। हमें देखने के लिए शुक्रिया।